हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज हम करेंगे 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजीत अगरकर को। इससे पहले भारतीय क्रिकेट चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष चेतन शर्मा थे, जिन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी इस पद पर अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में WCPL में खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनेंगी? श्रियंका पाटिल। अभी वुमेन्स कैरेबियन प्रीमियर लीग के अगले संस्करण की शुरुआत होने वाली है, जो 31 अगस्त से 10 सितंबर तक वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा, जिसके लिए भारत से श्रियंका पाटिल ने साइन अप किया है। WCPL में श्रियंका गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए खेलेंगी। इन्होंने अब तक कोई भी नेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, उससे पहले ही इन्होंने WCPL में साइन अप कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते हैं। पहला तो WCPL में खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी श्रियंका पाटिल बनी है, और दूसरा बिना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेले हुए फॉरेन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी यही बनी है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं हमारे लिए, इस पर हम ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा ने विदेशी मजदूरों को आकर्षित करने के लिए किस पॉलिसी का शुभारंभ किया है? डिजिटल नोमाड स्ट्रेटेजी का। अभी कनाडा सरकार ने अपने टेक्निकल सेक्टर में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए यह योजना बनाई है। इसमें किसी अन्य देश के कुशल श्रमिकों को पहले 6 महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति दी जाएगी। इस बीच यदि उनका नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, उनकी नौकरी लगती है, तो उनके 6 महीने के समय को बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद को। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की विश्व में सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है, जो भारत की महारत्न कंपनियों में तीसरे स्थान पर है। अभी तक CIL के चेयरमैन के पद पर प्रमोद अग्रवाल कार्यरत थे। जून में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद PM प्रसाद को इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? चेन्नई में। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने 19 जून 2023 को विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी के लिए और आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचरण कहां पर शुरू किया गया? गुजरात में। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन शुरू हुआ, जिसकी क्षमता 700 मेगावाट की है और इसे वाणिज्यिक परिचालन के लिए शुरू किया गया है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काकरापार में 700 मेगावाट के 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण कर रहा है, और पूरे देश में इस तरह के 16 PHWR बनाने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन मिल चुका है। अगला करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। अभी PM मोदी ने 2047 तक, यानी भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को सिकल सेल एनीमिया बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मिशन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में किया गया था। यह मिशन 17 राज्यों में 278 जिलों में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा भारत का अब तक का सबसे बड़ा कौन सा हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तरंग शक्ति। तरंग शक्ति अभ्यास देश में अब तक का सबसे बड़ा और पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। इसमें 12 अलग अलग देश एक साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तरंग शक्ति का उद्देश्य सैनिक सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है? आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये हर वर्ष इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण समाज को डेवलप करने वाले तथ्यों का एनालाइज करना, किस तरह से एक शांतिपूर्ण समाज बनाया जा सके, उसके फैक्ट्स पर ध्यान देना, ये इसका उद्देश्य होता है। इस बार ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड हैं। अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला है, मतलब सबसे कम शांतिपूर्ण देश के स्थान अफगानिस्तान को मिला है। इसमें भारत को 126 रैंक मिली है, 126 रैंक भारत को मिली है। तो यहाँ पर मैंने टॉप 10 और बॉटम 10 देशों की लिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए निदेशक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाउ लियांगजू को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने चीन के हाउ लियांगजू को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। इससे पहले इस स्थान पर भारत की उषा राव मुनारी कार्यरत थीं।